very good morning, my dear student. Today we are going to start with class 12 history. As you know that we are discussing nowadays your first chapter, brick, beads and boards. In this chapter, we have completed the different topics like expansion of Indus Valley Civilization, like origin, and also I have given the some other information regarding the civilization. Without any hesitation, you can take all the information which I was discussing in your class, like it was the not only ancient civilization of India but or the Indian continent, but whole world also. The contemporary civilization like Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, Sumerian and Babylonian and Akkadian, and we also studied the Bahrain and Dilmun. It means Magan and Dilmun. I hope you have remembered that I was discussing about the dating of Indus Valley civilization. I told you that the mature Harappan time period was 600 years. Now, when I was discussing about the time, it is very strange matter that we categorize in three parts: the early Harappa, then after mature Harappa, then after later Harappa. Early Harappa from 3500 BC to 2700 BC. Mature Harappa 2700 BC to 1900 BC. And then after the later Harappa, it means 1900 BC to 1300 BC. तो एक लंबा फेजेस से चला हमारे. Suppose we start from 3500 BC to 1900 BC, और थोड़ा और नीचे आ जाए 2700 BC. Thereafter 2900 or 2700 to 1900 BC. First phase, mature phase, and third phase, that was 900 BC to 1400 BC. If you will mind also about the datings, you can easily found here कि दोनों के बीच का अंतराल कितना है, दोनों के बीच के टाइम फेजेस में कितने. अगर हम सीधे सीधे आपसे कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, लेट मी राइट द क्लास 12 हिस्ट्री, क्लास 12 हिस्ट्री, चैप्टर Harappan civilization. What we are reading? Time. My dear, without any hesitation, you have to understand कि हम जिन चीजों पे बातें कर रहे हैं वो ये कि कितनी टाइमलाइन थी, कितने समय के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी. हम इस सभ्यता के लिए इस सिंधु घाटी की सभ्यता, इस इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के लिए जो टाइम थी, हम अगर 3500 से 2900 लेते हैं, 3500 BC टू 2900 BC, तो नियर अबाउट 600 सालों का समय. फिर 29 टू 900, यहाँ पे आपको या 27 टू 900 लेंगे तो यहाँ पे आपको 700 to 800 BC का अंतर देंगे. मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि ये सभ्यता एक लंबे समय तक चली. आज इस पूरे सिविलाइजेशन के संबंध में, इस पूरे इंडस वैली के टाउन प्लानिंग के संबंध में हम एक बार फिर बात करेंगे. एंड माय डियर, आई होप यू हैव रिमेंबर दैट वी हैड स्टडीड अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय लास्ट क्लास. अगेन आई ट्राई टू रिमाइंड यू द इंफॉर्मेशन व्हिच आई गिवन यू इन योर प्रीवियस क्लास. ओके, तो फिर एक बार मैं पूरी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख देता हूँ. क्लास
Majesty, chapter, bricks, beads and bones. हम इसी को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। So don't be confused. Why? Because as I informed you the different time and various time my class that the different name of the civilization. मैंने इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा, मैंने इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया, मैंने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, बहुत सारे नामों से मैंने आपको बताया। मैंने आपको इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा। इट वॉज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो कई सारे नाम और उनके आधार पे इनकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ओके माय डियर स्टूडेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाउन प्लानिंग। और टाउन प्लानिंग में कुछ चीजें हैं जिसका उपयोग ये लोग अपने घरों को बनाने के लिए किया करते थे। टाउन प्लानिंग में उन चीज़ों पे विशेष तौर से ध्यान दीजिए जिन पे हम लोगों ने बातें की थी। टाउन प्लानिंग में मैंने आपसे कहा था सिटेडल और लोअर टाउन। सिटेडल को हमने कहा स्मॉल सेटलमेंट्स, और हमने इसको लार्ज सेटलमेंट कहा। लार्ज सेटलमेंट्स। और फिर मैंने कहा सिटेडल किधर था, वेस्ट साइड में था, और लोअर टाउन किधर था, ये ईस्ट में था। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से भी समझाया था। इंडस वैली में कुछ इस तरह की संरचना बना के मैंने आपको समझाया था, और मैंने कहा था दैट इज द सिटेडल and that is lower. I hope you have remember about this information. My dear, you should never forget that I was also discuss this type of settlements, so some changes was found in the different sites. लेकिन एक चीज क्लियर थी, the clear division from upper town and lower town is found in the every and each places. तो इस आधार पे अगर हम टाउन प्लानिंग को देखें, हमने कहा कि इनके हाउसेस थे, हमने आपसे बातें की थी, किन चीज़ों पे मैंने बात की थी आपको याद होगा। हाउस, कैसे उनके हाउस थे, उनके रोड कैसे थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, उन्होंने घरों के लिए किन किन मटेरियल्स की यूज की थी, मटेरियल्स। और इन मटेरियल्स में मैंने आपसे कहा था ब्रिक्स, मैंने आपसे कहा था बेग ब्रिक्स, मैंने आपसे कहा था जिप्सम, मैंने आपसे कहा था बिटुमिनस। तमाम सारी चीजों का ये लोग घरों में यूज किए थे, और फिर अपने घरों को उन्होंने बनाया था। स्टोव का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। हमने हाउसेस के बारे में बात की, रोड के बारे में बात की, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात की, या सीवेज सिस्टम कहे तो ज्यादा अच्छा है। हमने सिटी और टाउन प्लानिंग से बात की। इन चीज़ों को हमने विस्तार से आपके प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। आई होप यू हैव रिमेंबर
ऑल दीज इंफॉर्मेशन। चलिए आज हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो उन्होंने अपने घरों में बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज किया था। मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स। चलिए देखते हैं क्या क्या उन्होंने अपने घरों में कौन कौन से मटेरियल यूज किया। सॉरी, कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए घरों में। Materials and materials used in building. Materials used in building क्या क्या थे, तो एक एक चीज पे चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट्स को लेके चलते हैं। क्लियर है कि जब मट कह रहा है कि द हाउसेस बिल्ट बाय पीपल यूजुअली शो द considerable variation in the raw materials used and the style of construction. The most common building materials in the alluvial plains where most settlements are located were mud bricks and kiln fired bricks. सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप बिल्डिंग के लिए इन लोगों ने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया इसको समझना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये लोग रहते कहाँ। विदाउट एनी एजुकेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द होल सिविलाइजेशन सिचुएटेड द रिवर बैंक। आप कह सकते हैं इट वॉज सिचुएटेड इन द क्रेडल ऑफ रिवर बैंक। नदियों की घाटियों में, नदियों की घाटी क्या थी, उनकी पालना थी सभ्यताओं की। तो ये सभी जितने भी आपको साइट्स मिलेंगे इंडस्ट्री, लाइक मान लीजिए आप हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, इंडस, रोपर, सतलज, आलमगीरपुर, हिंडन। इस तरीके से अगर आप चेक करें, आप लोथल को भी लिख दीजिए, भोगवा। तो इनके अलावा और भी जो जगह मिलेंगी आपको, या तो वो सी रूट्स के किनारे मिलेंगी। माय डियर, मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो जगह है जो सेमी एरिड एरिया है। और मतलब इट मीन्स नम जलवायु। यहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, वो ईंटों का। किसका? मड ब्रिक्स। मिट्टी के बने हुए ईंट, मड ब्रिक के साथ साथ ये लोग एकदम नीम फायर ब्रिक्स भी इन्होंने इस्तेमाल किया। फायर ब्रिक का इस्तेमाल किया। ये सारे प्रदेश क्या है? आलूवियल, आलूवियल रीजन से। इट मीन्स उपजाऊ के मैदान, ये जो गंगा, आलूवियल प्लेन्स।
अलुवियल प्लेन्स पे स्थित है। मड ब्रिक का इसलिए इन्होंने इस्तेमाल किया, यहाँ आसानी से इस तरह की मिट्टी उपलब्ध थी। बट इट हैज नेवर बीन दैट दे नेवर यूज द रॉक्स, दे आल्सो यूज रॉक्स, पत्थरों का भी प्रयोग इन्होंने किया। My dear student, without any hesitation, you have to understand that they use in their houses the mud bricks, fired bricks, rocks, rocky footings, and the islands of the Kutch and the Saurashtra, where stone is commonly available. Stone, my dear student, you should never forget. मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि अलग-अलग जगहों पे इन लोगों ने अलग-अलग चीजों का प्रयोग एक्सट्रीमली सॉरी। तो इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया, जो चीज़ें वहाँ इजीली अवेलेबल थी, लाइक स्टोन, लाइक मड ब्रिक्स, या ब्रिक्स हों, कच्ची ईंटें हों, या कच्ची मिट्टी से बनी हुई या अर्ध पक्की ईंटों का प्रयोग अपने घरों में इन लोगों ने किया। द एवरेज साइज ऑफ द ब्रिक्स यूज्ड फॉर हाउसेस वाज 7.5 15 into 30 सेंटीमीटर। द ब्रिक साइज क्या थी? सेवन एंड हाफ मैं पूरा एक साथ लिख दे रहा हूं, आप विदाउट एनी कंफ्यूजन इसको मैं लास्ट में कर दूंगा। 7.5 into 15 into 30 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच का रेशियो क्या मिलेगा? इनके बीच का रेशियो 1:2:4, 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में 1 मिलेंगे। सपोज अब ईंटों के आकार को कैसे होते हैं ये तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे बताऊंगा नहीं, लेकिन आप इतनी जानते होंगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर ईंट आपने देखा होगा तो ईंट में ये होती है ऐसे, तो कह रहा है ये जो डिस्टेंस है और ये है और ये तीनों आप इस रेशियो में मिलेगा 4:2:1। अब आज को ऐसे करते हैं इजली समझने के लिए, तो यहाँ पे 4:2:1 इसको इधर कर रही आपको ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसको आपको एक बार फिर रिमाइंड कर रहा हूँ माय डियर। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कहता है कि द ब्रिक साइज वॉज 7.5 to 15 into 30 सेंटीमीटर, but for the constructions of the fortification walls the size of the bricks was of bigger size 10, 20 and 40 सेंटीमीटर। लेकिन जब ब्रिक साइज जब फोर्टिफिकेशन में आ रही है, फोर्ट में आ रही है, फोर्टिफिकेशन में, तो इनका आकार क्या हो रहा है? ईंटों का बढ़ जा रहा है। अब ये इसमें नहीं है, अब वो इस रेशियो में आ रही है 10:20 and 40। फोर्ट में जो ईंटें हैं उनका रेशियो 10, 20 and 40 में आ रहा है, मतलब बढ़। लेकिन एक चीज आप मत भूलिएगा, यहाँ पे भी रेशियो क्या है? 4:1, 4:1 रेशियो वही है 4:1। ईंटों का आकार बढ़ रहा है लेकिन ईंटों का रेशियो वही है। फोर्टिफिकेशन में ईंटें बड़ी हैं, नॉर्मल घरों में ईंटें छोटी हैं। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। फिर देखिए, फिर आप एक एक चीज को अगर लेके चले तो क्लियर आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। कहते हैं बोथ साइड ऑफ द ब्रिक्स है द आइडेंटिकल प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:4 दैट द width is double the thickness and the length 4 times यहाँ पे 1:2:4 यही आपको फोर्टिफिकेशन में भी दिखेगा और यही रेशियो आपको स्मॉल हाउसेस में भी दिखेगा।
दोनों जगह रेशियो आपको ईंटों का वही दिखेगा, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। द डोर्स विंडो वर द मेड ऑफ वुड एंड मैट्स। अब घरों में जो हाउसेस में जो, चलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। अभी तो हमने सिर्फ ईंटों पे बात की, अभी हमने सिर्फ ईंटों पे बात की। घरों में जो ईंट यूज किए जाते थे वो किसके थे। अब बात करते हैं जरा कि और भी जो चीजें थी जो घरों में यूज की जाती थी वो किससे बनी थी। चलिए देखते हैं। हमने अभी हाउस पे हम लोग बात करते हुए हमने ब्रिक्स पे बात की, और ब्रिक्स पे बात करते हुए हम लोगों ने कहा कि दो तरीके की ब्रिक्स थी, बेक ब्रिक्स आर क्लीन बेक ब्रिक्स, और दूसरा मड ब्रिक्स। हमने आपको एक और ऑप्शन दिया था स्टोन का भी, और फिर हमने आपसे कहा कि जो ब्रिक्स थी, जो ब्रिक्स की साइज थी, ब्रिक्स की हमने साइज पे आपसे जब बात की तो हमने कहा कि साइज नॉर्मल हाउस में नॉर्मल हाउसेस में 7.5 इंटू 15 इंटू 30 सेंटीमीटर, और फोर्टिफिकेशन में ये कुछ 10 20 40 सेंटीमीटर थी। मैंने आपसे कहा इनके बीच का क्या रेशियो था, 1 2 इंटू 4। ये आप इसी रेशियो में हर जगह मिलेगी। हाँ, थोड़ी आकार इनकी बड़ी और छोटी हो चुकी है। अभी तो हमने ब्रिक्स पे बात की। अब हाउसेस में सेकेंड चीज क्या होगी, सेकेंड विंडो एंड डोर्स। घरों में जो नॉर्मल चीजें लगती हैं, डोर्स एंड विंडो। अब ये किससे है, विंडो एंड डोर्स? कहता है ये तो दोनों चीजें हैं, ये वुड से बनी थी, लकड़ी की बनी थी। वुड्स के बने हुए घर के दरवाजे और खिड़कियां थी। द फ्लोर्स ऑफ हाउसेस वर जनरली हार्ड पैक्ड अर्थ that was often the plastered, the bathing area and the drains were made with the baked bricks of the stone. Some rooms were paved with bricks or fired terracotta cake. चलिए एक चीज और बता दें, अब इनके फ्लोर कैसे थे, फ्लोर्स कैसे थे, उनके फ्लोर्स, उनके फर्श किस तरह के थे। तो कहता है कि अगर फ्लोर की बात करेंगे तो फ्लोर पूरे तरीके से एक पके हुए फायर टेराकोटा केक के बने हुए थे। जो उनके, मेरे कहने का सेंस ये है माय डियर, कि जो उनके फर्श थे, घरों के जो फर्श थे, वो जनरली हार्ड पैक्ड अर्थ, हार्ड पैक अर्थ, हार्ड पैक अर्थ, या हम कह सकते हैं टेराकोटा। टेराकोटा के बने हुए ब्लेड केक की तरह से संरचना थी, इसको डालते हैं। कालीबंगा में एक ऐसी संरचना मिली फ्लोर की जो पूरी तरीके से क्या थी, एक ऐसी संरचना जो एकदम डेकोरेटेड है। मॉडर्न टाइम में
आप घरों में टाइल्स को देखते होंगे, ठीक ऐसी संरचना कालीबंगा के फर्शों पे दिखाई देती है। कालीबंगा के जो फर्श है उस पर सुंदर संरचनाएं बनाई गई हैं। इफ यू सर्च दिस एंड यू कैन इजीली फाउंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। आप कालीबंगा के फर्शों को चेक करिए, आपको वहाँ पे दिखेगा कि उनके फर्श काफी वेल डेकोरेटेड और अच्छे थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग माय डियर कि द फ्लोर्स ऑफ द हाउसेस वर जनरली हार्ड पैक्ड अर्थ that was often plastered. Bathing area and drains were made with baked bricks of stone. Some rooms were paved with bricks or fired terracotta cake. Very few actual roof fragments have been recovered. They were probably made of wooden beams covered with the reeds and packed clay. In a rare instance, the timber also seemed to have formed a semi-structured frame of the lacing for the brickworks. My dear student, एक चीज क्लियर है, विंडो के लिए वो वुड्स का इस्तेमाल करते थे और कभी-कभी जो सरकंडों के बने हुए मैट थे उनका भी वो प्रयोग करते थे। फर्श उनके एकदम हार्ड पैक्ड अर्थेस थे। साथ ही साथ उन्होंने टेराकोटा के बने हुए जो केक थे उनका भी इस्तेमाल किया। ड्रेनेज, जहां उनके ड्रेनेज सिस्टम थी, ड्रेनेज सिस्टम की दीवारों को, ड्रेनेज सिस्टम के फर्श को भी उन्होंने पके हुए तरीकों से एडजस्ट किया, बनाया और इस तरीके से उन्होंने अपने हाउसेस को एक प्रॉपर फॉर्म में डेवलप किया। You should never forget that industrial civilization, their houses was one of the best house structure in the whole Indian continent during industrial civilization. During 5,000 years ago. My dear, I hope you have remembered. I taught you in your class 11th history. It was the second chapter. Mesopotamia. Mesopotamian civilization. Beyond the three. I think the chapter name is the Beyond Three Continents or something. The chapter 2 मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का जब हमने जिक्र किया तो वहां पे हम मेसोपोटामिया के ऑर्गेनाइजेशन पे भी बात किए थे और वहां पे मैंने आपसे कहा था, when I told you that the city of the Mesopotamia was, even it was the urban culture, even it was properly developed, but their city was not properly developed. I mean to say that the streets was very congested. The transportation facility is not available. The bullock cart is not entered in the every and each streets. So that's why they use the donkey and such type of animals for the carrying their goods from one place to other place. But in Indus Valley civilization, it is very clear that they uses the proper way of the streets and roads. They can easily reach from their godowns and their granaries without any restrictions. The house is also properly developed. हमने आपसे वहां पढ़ाया था कि दरवाजे छोटे थे, लोग अपने घर के कूड़े कचरे को निकाल के बाहर फेंक देते थे, जिससे बरसात के दिनों में कूड़े कचरों से पानी, जो गंदा पानी घरों में अंदर आ जाता था, क्योंकि कूड़े कचरे बाहर पूरे साल फेंकने के कारण फर्श, मकानों के फर्श के स्तर नीचे हो जाते थे, लेवल नीचे हो जाता था और जो सड़कें थी उन कूड़े कचरों से ऊपर हो जाती थी, जिससे बरसात का पानी उस सड़कों से होकर घरों में प्रवेश कर जाता था, जिससे घर की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती थी। माय डियर, हियर आई want to inform you that even in Mesopotamia also the multi-story building was available, but in Indus Valley civilization their building structure is totally different from that. The stair is also available in the houses. 700 kuएं, 700 wells was found in the excavation of the Mohenjo-daro. It means they uses the proper form of the
आई मीन टू से दैट कि पानी की पूरी सुविधा